हेलो बच्चों, क्या आपको पता है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मोस्ट ऑफ द बच्चे इसका आंसर देंगे गंगा नदी। चलिए ठीक है, लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछ लूं कि भारत में पूरी तरीके से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका आंसर शायद आपको नहीं पता है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो बहुत से बच्चे आप इसका जवाब देंगे कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन या खड़गपुर जंक्शन। बट मैं आपको बता दूं, इसका आंसर ये नहीं है। तो आज की इस सीरीज में बच्चों हम चर्चा करेंगे कि भारत में सबसे लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट या हाईएस्ट कौन सी चीजें हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, जो आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खासकर वनडे एग्जाम्स में आपको ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट रिवर की अगर बात करें बेटा इंडिया की, तो वो हो जाएगी आपकी गंगा नदी, जिसकी जो लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर के आसपास। लेकिन आपको एक खास बात ये ध्यान रखना है कि जो हमारी गंगा रिवर है वो दो देशों से होकर बहती है, एक तो भारत और दूसरा बांग्लादेश। अगर मान लिया आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ऐसी नदी का नाम बताइए जो पूरी तरीके से इंडिया में होकर बहती है और सबसे बड़ी नदी है भारत की, तो वो हो जाएगा बेटा आपका गोदावरी नदी। तो गोदावरी आपको ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया दैट फ्लोज इंटायरली इन इंडिया। ठीक है, इसकी अगर लेंथ की बात करें तो लगभग अगर बात करें तो 1414 किलोमीटर के आसपास इसकी जो है लेंथ कुछ आकी जाती है। ठीक है, अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी गॉडविन ऑस्टिन K2 हो जाएगी, जो कि JNK में है। और अगर इसकी हाइट की बात करें तो 8611 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। कुछ बच्चे का प्रश्न होगा कि उन्होंने सिक्किम में कंचनजंगा पढ़ रखी है, बट लेट मी टेल यू, चूंकि ये वाली जो चोटी है K2 जो चोटी है, ये POK में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, और इंडियन गवर्नमेंट जो है POK को अपना अभिन्न हिस्सा मानती है, इसलिए हम POK की जो ये पीक है गॉडविन ऑस्टिन, उसको कंसीडर करेंगे, ना कि कंचनजंगा को। अगर कंचनजंगा की हाइट की बात करें तो उसकी जो हाइट है 8595 मीटर के आसपास है, तो इसलिए K2 हो जाएगी गॉडविन ऑस्टिन। हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया की बात करें तो चोलामू लेक हो जाएगी, जो कि सिक्किम में है, और ये है 5330 मीटर हाइट के आसपास है। अगर लार्जेस्ट सलाइन लेक की बात करें तो सामर लेक राजस्थान में है। लेकिन यहाँ पे कई बच्चों को कंफ्यूजन आ जाता है, कहीं कहीं किसी किसी बुक में लिखा रहता है कि जो लार्जेस्ट सलाइन लेक है वो चिल्का लेक है। देखिए, आपको ध्यान से ये समझना है कि कोई भी लेक अगर एरिया वाइज पूछा जाए तब तो चिल्का लेक हो जाएगी, ठीक है, और वो भी एक प्रकार की सलाइन लेक है। लेकिन अगर सैलिनिटी के टर्म्स में बात करें कि उसमें क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कितना है, तब आपकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी सामर लेक हो जाएगी, वो राजस्थान में हो जाएगी। ठीक है, लार्जेस्ट लेगून लेक की बात करें या एरिया वाइज किसी सलाइन लेक की बात करें तब चिल्का लेक हो जाएगी, जो कि आपकी ओडिशा में है। अगर लॉन्गेस्ट लेक की बात करें, लेंथ वाइज सबसे लंबी लेक कौन सी है, तो वो लेक हो जाएगी आपकी वेम्बनाड लेक हो जाएगी, जो कि केरला में है। अगर हम बात करें लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बात करें कि जिसमें ताजा पानी हो, ठीक है, वो सबसे लंबी लेक, वो सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो वो हो जाएगी वुलर लेक, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे आपको एक पॉइंट जो है वो दिमाग में याद रखना है कि लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है और लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है। तो आपको ये समझना है, इसमें डिफरेंस है। लॉन्गेस्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ लेंथ वाइज होता है, ठीक है। लार्जेस्ट का मतलब वॉल्यूम की बात करता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ या हाइट, हम तीनों कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर जो लेक है वो आपकी वुलर लेक है, जम्मू और कश्मीर में। लॉन्गेस्ट डैम की बात करें, मतलब लंबाई वाइज, अगर लेंथ वाइज सबसे लंबे डैम की बात करें तो वो हो जाएगा बच्चों आपका हीराकुंड डैम, जो कि महानदी नदी पे बना हुआ है, और ये है उड़ीसा में आपका। इसके आगे चलते हैं, हम लोग समझते हैं कि लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, जो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया है वो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, गुजरात में है। ये बात आपको समझना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का। अगर बेटा हम ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें या फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया की बात करें, तो हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, जो कि 1986 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व जो है डिक्लेयर किया गया था। अगर बात करें लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे की बात करें, तो लॉन्गेस्ट जो नेशनल हाईवे है वो हमारा नेशनल हाईवे 44, जिसकी लेंथ है बेटा 4112 किलोमीटर, ये श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अगर बात करें लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म की, जो कि अभी मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही पूछा था, तो जनरली बच्चे बताते हैं कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन या खड़गपुर रेलवे स्टेशन, तो वो है बेटा हुबली जंक्शन, जो कि कर्नाटका में है, और इसकी लेंथ जो है 1507 मीटर है। सेकंड नंबर पे हमारा गोरखपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और इसकी लेंथ है 1366 मीटर। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया। भारत के पास जितने भी आइलैंड हैं आप जानते होंगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, इसके अलावा लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है, दो सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड है। अगर इन सब में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो आइलैंड है
वो है हमारा मिडिल अंडमान, मतलब अंडमान में ही जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट आइलैंड है, लगभग 576 आइलैंड हैं। उनमें से भी जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है आपका मिडिल अंडमान। लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, रिवराइन आइलैंड का मतलब ऐसा होता है कि आइलैंड जनरली उसको हम बोलते हैं या द्वीप उसको बोलते हैं जो कि एक ऐसा भूभाग जो चारों तरफ पानी से घिरा हो। तो नदी के अंदर मान लिया ऐसा कोई भूभाग है जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं रिवराइन आइलैंड। तो वो है माजुली आइलैंड जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पे है और ये है आपको आसाम में देखने को मिलता है। लार्जेस्ट स्टेट अगर एरिया वाइज बात करें तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान, लेकिन अगर हम जनसंख्या वाइज बात करें तब हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। लार्जेस्ट प्लेटू की बात करें तो हो जाएगा हमारा डेक्कन प्लेटू, और लार्जेस्ट डेल्टा की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द इंटायर वर्ल्ड सबसे बड़ा डेल्टा है हमारा। और ये जो सुंदरबन डेल्टा है बनता है हमारा, ये दो नदियों के सम्मिलित उससे बनता है, जिसको बोलते हैं गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। जय हिंद, जय भारत।